हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी, जिसका नाम है ब्रांचेस, यानी कि शाखाएं। शाखाएं कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमें ये कह दिया जाए कि बताओ फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे मैं कह दूं कि आपको बताओ मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, किस किस का अध्ययन किस किस के नाम से जाना जाता है, ये पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार है। और मैं आपको एक और बता दूं बात बेटा जी, ये टॉपिक आप चारों तरफ फैला दो। और सुनो बेटा जी, प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जबरदस्त टॉपिक लूंगा बेटा जी, ये गारंटी है। लो ठीक है ना। और बढ़िया तरीके से नोट्स तैयार कर लो बेटा जी, एकदम बढ़िया नोट्स, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज अपना बायोलॉजी का पहला चैप्टर है ब्रांचेज। ऊपर हेडिंग लिखो चैप्टर नंबर 1 ब्रांचेज। करें स्टार्ट? गो बेटा जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा जी, मैं आपको मेन जो ब्रांचेज है उसी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारी बायोलॉजी के अंदर है। जैसे मैं कह दूं ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये सब हम चैप्टर टू चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे मैं ब्लड का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ ब्लड के अध्ययन के बारे में बताऊंगा। कोशिका का चैप्टर पढ़ेंगे तो कोशिका अध्ययन के बारे में बताएंगे। लेकिन इनके अलावा जो मेन है, जो एग्जाम में रिपीटेशन ज्यादा होता है उन प्रश्नों का, वो हम लेके आए अलग अलग। तो तुम ज्यादा याद मत करो, वो बाद में देखेंगे। पहले जो मैं बताऊं ना उनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, एकदम शानदार। क्लियर? तो चलिए पहले इनको बताते हैं। देखो सबसे पहले बोलेंगे कीट का अध्ययन। कीट का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी याद रखना, एंटोमोलॉजी। रेशम कीट का पालन का अध्ययन, पालन का अध्ययन। तो रेशम कीट का होता है सेरी कल्चर। अच्छा एक बात बताओ, एक तो ये कल्चर लगा हुआ है, एक ये लॉजी लगा हुआ है, दोनों में अंतर है भाई। देखो किसी भी चीज का पालन करना, पालन को हम बोलते हैं कल्चर। और कल्चर का मतलब होता है खेती। कभी कभी खेती का नाम होता है संवर्धन। संवर्धन याद रखना, पालन बोल दो, कल्चर बोल दो, खेती बोल दो, संवर्धन बोल दो। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता, जैसे मैं कह दूं फूलों की खेती, खेती करना, किसी जानवर को पालना, तो वो कहलाता है कल्चर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि किसी इंसान, जैसे मैं हूं, मुझे चीर कर मेरे अंगों का अध्ययन करना, मेरे बारे में अध्ययन करना, मेरे पर्सनल चीजों के बारे में अध्ययन करना, कहलाता है लॉजी। ठीक है ना। जिस पर्सन में लॉजी लग जाता है, लॉजी का मतलब होता है उसके आंतरिक अंगों का अध्ययन। आंतरिक अंगों का अध्ययन समझ गए। जैसे एंटोमोलॉजी यानी कि कीट को काटा गया है और कीट को काट के उसका अध्ययन किया गया है। और कल्चर का मतलब होता है रेशम कीट को पालना, पालन करना। ठीक है ना। आज के बाद याद रखना, कल्चर तभी लगेगा जब किसी का पालन का नाम आए, किसी खेती का नाम आए, किसी संवर्धन का नाम आए। क्लियर? और लॉजी तभी लगता है जब उसका पर्सनल अध्ययन किया जाता है। ये बात ध्यान रखना बेटा जी। ओके चलिए, छिपकली का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना सेरोलॉजी। लॉजी का मतलब समझ गए ना, छिपकली को काटकर छिपकली के अंगों का अध्ययन करना सेरोलॉजी कहलाता है। सर्प का अध्ययन ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी इसका मतलब सर्प के अंगों का अध्ययन। समझ गए? लॉजी नाम जुड़ते समझ जाना चाहिए, उसके अंगों का अध्ययन। केचुआ पालन, देखो पालन का नाम आ गया तो जाहिर सी बात है कल्चर जरूर आएगा। और केचुआ मतलब होता है वर्मी, तो इसका मतलब हो गया वर्मी कल्चर। कई बच्चे इनको रटते हैं, अरे इनके नामों का अर्थ समझो ना, उत्तर अपने आप याद हो जाएंगे। समझे नहीं समझे? अब 2-3 बातें और भी बताऊंगा मैं आपको जिनमें बच्चे अधिकतर फंसते हैं, तो उनके बारे में बताऊं। पहले इनको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। क्लियर करो बेटा। चलिए बेटा जी, ये 3 नाम देखिएगा, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं मछली या मत्स्य का अध्ययन, यानी मछली को काटकर मछली के अंगों का अध्ययन, और एक मछली पालन का अध्ययन, दोनों में अंतर है बेटा। अधिकतर एग्जाम में ये सवाल पूछते हैं
बच्चे है ना मतलब करके आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेते हैं ना, तभी बच्चा इसी का आंसर लिख के आ जाता है। तो याद रखना, अगर तुमसे पूछे कि मछली या मत्स्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना इक्थियोलॉजी। याद रखना बेटा, इक्थियोलॉजी। लेकिन अगर मछली पालन, पालन का मतलब कल्चर, और मछली पालन का अध्ययन कहलाता है पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर, मछली पालन पिस्सीकल्चर। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षी का अध्ययन, तो याद रखना ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थिनोलॉजी, पक्षी का अध्ययन कहलाता है। लॉजी का मतलब होता है पक्षी को काटकर पक्षी के अंगों का अध्ययन। क्लियर? तो ये दो बातें विशेष करके ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होती हैं। और भी बढ़िया बढ़िया बातें लिखाऊं, नोट कीजिए पहले फटाफट तीनों को। चलिए बेटा जी, अब देखो इन चीजों पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। देखो परागकण, परागकण जो होता है ना, हालांकि इसके डिस्क्राइब मैं आपको पढ़ाऊंगा बोटनी के अंदर, बोटनी समझ गए, वनस्पति विज्ञान के अंदर। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बालों की तरफ नहीं बेटा जी, इसकी तरफ। परागकण का अध्ययन, परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है, सुनिएगा। परागकण का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। याद रखना, पेलिनोलॉजी। पुष्प या पुष्प, फूल या पुष्प एक ही बात है, का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, याद रखना, फूल या पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। लेकिन फूलों की खेती करनी हो भाई, फूल देखो, फूल और पुष्प का मतलब होता है फूलों को काट कर फूलों के अंदर की भागों को जानना, और फूलों की खेती, खेती का मतलब कल्चर। फूल को बोलते हैं फ्लोर, यानी फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, ये लो फ्लोरी कल्चर। फल का अध्ययन, फल, फल के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से सब, इनका अध्ययन, यानी कि फल का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखना, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, ये लीजिए पोमोलॉजी। अंगूर की खेती का अंदर, खेती का मतलब कल्चर, और अंगूर की खेती है, इसका मतलब विटी कल्चर। क्या हो गया बेटा जी, विटी कल्चर। जी, फूलों की खेती का अध्ययन कहलाता है विटी कल्चर। देखो बेटा जी, एक बात याद रखना, खेती हो, पालन हो, संवर्धन हो, ये हमेशा कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, कल्चर। लेकिन अगर किसी के अंगों का अध्ययन किया जाए, उसको काटकर उसी का अध्ययन किया जाए, तो कहलाता है लॉजी। क्या कहलाता है, लॉजी। क्लियर? और भी मैं बातें बताऊं, फटाफट मेरे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए बेटा। चलिए बेटा जी, अब आगे देखो, भूमि का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन और भूकंप अध्ययन, तीनों चीज समझो। मैं गारंटी कर रहा हूं बेटा जी, नोट्स बना लेना। चैलेंज करता हूं बेटा जी, मेरे नोट्स 80% नहीं आएंगे एग्जाम में, आप लोग करना बढ़िया मेहनत बेटा जी, ठीक है ना। और ये तो मैं पढ़ा रहा हूं लेसन, जब मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा ना बेटा, गारंटी कर रहा हूं भगवान कसम रटा दूंगा सबको, सबको रटा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, लो सबको रटा दूंगा। जिंदगी में पहली बार ये देखो कि वास्तव में गजब लेके आया टॉपिक। ध्यान से सुना, भूमि का अध्ययन, भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखना, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी, ये भूमि का अध्ययन कहलाएगा पीडोलॉजी। मैं कह दूं मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो याद रखना, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, ये मिट्टी का अध्ययन हो गया। मैं कह दूं भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, ये भूकंप का अध्ययन। याद रखना मेरे बच्चों, सारी की सारी बातें, भूमि का अध्ययन क्या कहलाएगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा, ये सारी बातें याद रखना। और भी 2-3 बातें और मैं मस्त लिखाऊं, इसको नोट कीजिए बेटा जी फटाफट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये और देखो, पुरातत्व संबंधी अध्ययन, पुरातत्व जो चीजें होती हैं उनका अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है। जो पुरातत्व संबंधी अध्ययन है, ये एग्जाम में आ चुका 20 बार, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, तो आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी,
क्लियर, याद रख लीजिएगा, ये सभी के सभी वर्तमान एग्जाम में आ चुके हैं भाई, ठीक है ना। आर्कियोलॉजी, शिला पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन, शिला पत्थर पर देखो कई कई मंदिरों में जाते हो आप, लिखा रहता है, तो उनका अध्ययन भी क्या कहलाता है, तो शिला पत्थरों पर मुद्रण का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या रखना, लिथोग्राफी, लिथोग्राफी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्के जो होते हैं ना सिक्के, उन सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या रखना, न्यूमिस्मेटिकलॉजी। याद रखना बेटा जी, नाम उठ पटांगे, इसीलिए मैंने काट काट के लिखा है न्यूमिस्मेटिकलॉजी। क्लियर, ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। अंकों का अध्ययन, अंक जो होते हैं ना अंक, अंकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना न्यूमेरो। देखो ये न्यूमिस्मेटिकलॉजी है या न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी। क्लियर, ये चीजें हैं। छोटा सा वीडियो है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसमें काफी पर्सन एग्जाम में आते हैं, और वास्तव में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और बढ़िया लगा, प्लीज बेटा इसको शेयर कीजिए। और आप लोगों से ये विनती है, ये जितनी भी मैंने चीजें लिखाई हैं इन सब को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, इसके अलावा याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्त तरीके से तैयार कीजिए इसको। ओके बेटा जी, और भी बातें अलग अलग चैप्टर में मैं लिखूंगा, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्लीज बेटा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी जल्दी बेटा जी इनको चारों तरफ फैला दीजिए बेटा जी। ओके, और भी मैं आगे लेकर आऊंगा। ये अपना बायोलॉजी का पहला चैप्टर खत्म हो गया है, शाखाएं, ब्रांचेस। दूसरा चैप्टर में लेकर आऊंगा शानदार। ओके बेटा जी, तब तक आप लोग इसके नोट्स को याद कीजिए। मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, आप नोट कर लीजिए।